क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? पहला आपका ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और आपका आखिरी है डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1992। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है आपका इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892। बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935। ठीक। आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे किसे दी गई थी? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय विधान मंडल को, बी गवर्नर जनरल को और सी प्रांतीय विधान मंडल को और डी ऑप्शन है आपका प्रांतीय राज्यपालों को। ठीक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर चौथा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर पांचवा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन नंबर डी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आपका सही ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका सही ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका सही ऑप्शन नंबर सी है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? आपके ऑप्शन है ए देश के लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित या नॉमिनेशन किया जाना। आपका सही उत्तर है आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 7, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी,
बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगला क्वेश्चन 8वां। 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था, क्या उल्लेखित था? आपके ऑप्शन है ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों सही है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी सत्य हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है 9वां। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1945 में और डी 1946 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942 में। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है 10वां। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? आपके ऑप्शन है ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11वां। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति डाट के शस्त्र में चलाया गया एक आंदोलन था। आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी मुंबई, सी भोपाल और डी उज्जैन। आपका सही ऑप्शन है बी मुंबई। आपका अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस वर्ष डाट में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। मतलब सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1938, सी 1941, डी 1943। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1938 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन 14वां। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? आपके ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय राष्ट्रीय संघ, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी मुस्लिम लीग। ठीक, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक, अगला क्वेश्चन आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, बी वीर सावरकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने लड़ाई